अगर आप सप्लाई और डिमांड को मास्टर कर लेते हैं तो चार्ट्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे आप सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। अगर आप सच में सप्लाई और डिमांड को मास्टर करना चाहते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप ना करें। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है, आपको इसे क्यों ट्रेड करना चाहिए, आप कैसे चार्ट्स पर सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हैं और आखिरकार आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे करना है। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ अपना खुद का तरीका शेयर करूंगा जिससे मैं सप्लाई और डिमांड को ट्रेड करता हूं, ताकि आप जान सकें कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जहां सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ सप्लाई और डिमांड जानेंगे। सप्लाई और डिमांड क्या है? बेसिकली सप्लाई और डिमांड एक अग्रेसिव सेलिंग और अग्रेसिव बाइंग होती है, बस इतना ही। एग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग हमें बताती है कि बड़े लोग या बिग बॉयज कहां पर मार्केट में एंटर कर रहे हैं और कहां से एग्जिट कर रहे हैं। साथ ही बिग बॉयज प्राइस को किस दिशा में पुश कर रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से देखिए। ये बड़े रेड कैंडल हमें बताते हैं कि यहाँ पर अग्रेसिव सेलिंग हुई है, यानी कि यहाँ बड़े वॉल्यूम्स और बड़े मोमेंटम के साथ मार्केट को नीचे लाया गया है। अब नेक्स्ट चार्ट पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग हुई है, जिसका मतलब है कि बिग बॉयज बड़े वॉल्यूम और बड़े मोमेंटम के साथ प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों को आपको देखना चाहिए जब आप सप्लाई और डिमांड को ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे मोमेंटम हमें बताते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पर मार्केट में एंटर कर रही है, मार्केट को किस दिशा में ले जा रही है और मार्केट से कहाँ पे एग्जिट कर रही है। और अगर आप छोटे छोटे कैंडलस्टिक को देखते हैं तो इन्हें सप्लाई और डिमांड एरिया नहीं समझना चाहिए। ये सारे स्मॉल कैंडल्स मार्केट के छोटे छोटे क्यूट बेबीज हैं, और ऐसे कैंडल के साथ ना तो ज़्यादा वॉल्यूम होता है और ना ही मोमेंटम। आपको सप्लाई और डिमांड क्यों ट्रेड करना चाहिए? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करता हूँ। हम उन लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिसे हम स्टॉक मार्केट की भाषा में स्मार्ट मनी कहते हैं। और मैं भी बिग बॉयज स्मार्ट मनी को फॉलो करके प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ। सबसे अच्छा तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी कब एंटर कर रही है और कब एग्जिट कर रही है, वह है चार्ट्स पर सप्लाई और डिमांड जोन को पहचानना। जब मार्केट में प्राइस बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर जाती है, उसे हम सप्लाई जोन कहते हैं, और जिस लेवल से प्राइस बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की ओर बढ़ती है उसे हम डिमांड जोन कहते हैं। हम सिर्फ चार्ट पर बड़े मोमेंटम वाले कैंडल्स को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि बिग बॉयज या फिर स्मार्ट मनी मार्केट में प्रवेश कर चुकी है। इस बात को हमेशा याद रखें कि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं और मार्केट के बड़े प्लेयर्स के मुकाबले हमारे पास बहुत कम पैसे होते हैं। इन बड़े प्लेयर्स के पास 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ जैसी बड़ी रकम होती है। चार्ट्स को ध्यान से देखो। ऐसे मोमेंटम को देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि बड़े प्लेयर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, इस लेवल पर मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप ऐसी जगह पर खरीदना चाहेंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप मार्केट में हमेशा के लिए लूजर ही रह जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप सबका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने आए हैं और यहाँ तो आपके सामने मुफ्त पैसे पड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी के पास बड़े पैसे हैं, बड़ी पावर है और उनके पास मार्केट को मूव करने की ताकत है। सबसे बड़ी गलती जो रिटेल ट्रेडर्स कर सकते हैं वह है ऐसे स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करना जो आपसे अनलिमिटेड टाइम बड़ा है। अब आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करना है। अब हम जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट्स पर कैसे ड्रा करते हैं।